हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे शादियों का ना होना, द डिनायल ऑफ मैरिज। और अगर शादी हो भी जाती है तो भी शादी कायम नहीं रहती, टूट जाती है। मीन्स शादी का सुख नहीं है। तो इस सब्जेक्ट पे आज बात करते हैं। अब शादी के लिए अभी तीन चीज़ें ज़रूरी है। कोई एक चीज़, कोई एक घर या कोई एक प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो दो तीन तीन एलिमेंट्स शादी के लिए हो गए। एक तो स्पाउस हो गया आपका, एक तो आपको स्पाउस चाहिए। फिर फैमिली बनती है, दो लोग जुड़ते हैं तो एक फैमिली बनती है। और फिर आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। तो घरों के हिसाब से देखें 2 7 11। तो केपी एस्ट्रोलॉजी या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, इसमें अगर हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ हाउसेस जो होता है वो गवर्न करता है किसी एक इवेंट को, ना कि कोई सिंगल प्लेनेट या कोई सिंगल घर। तो 2 7 11 एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है शादी शादी करने के लिए। और हम ये कॉम्बिनेशन, ये नंबर हम देखते हैं जाके कि स्टार लॉर्ड जो आपकी दशा चल रही है, दशा भुक्ति में स्टार लॉर्ड, उस प्लेनेट का स्टार लॉर्ड आपको अगर ये कॉम्बिनेशन दिखाता है तो ये शादी का कार्य पूरा हो सकता है। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, एक दशा सिस्टम इज़ द बेस। तो अभी शादी की उम्र हुई है 25 26 या 20 के बाद लगा लीजिए। तो उस उम्र में कौन सी दशा चल रही है और कौन सी भुक्ति है। तो उसमें हम देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड में कोई आपसे सवाल ही करेगा ना कि इस पीरियड में शादी या हो नहीं रही है या होगी कि नहीं होगी। तो उस पीरियड में आप सपोज़ राहु की दशा है और मंगल की उसमें भुक्ति है। तो करंट पीरियड अगर ये हुआ तो मंगल में आप पहले राहु में देखो कि राहु जो महादशा है वो आपको 2 7 11 या 7 एज अ प्राइम नंबर, या 2 7 या 7 11, अगर इतना भी दिखाता है तो हम कह सकते हैं कि शादी होने के योग हैं। क्योंकि 2 7 11 एक परफेक्ट कम्बिनेशन है जो कभी पूरा एक उसमें नहीं भी मिलता है, स्टार लॉर्ड में या किसी में। तो बट प्राइम नंबर इज़ 7। तो 7 तो हमें मिलना चाहिए। तो अगर ये मिलता है तो रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव। स्टार लॉर्ड में हम देखते हैं, फिर सब लॉर्ड में हम देखते हैं कि अल्टीमेट रिजल्ट तो हमें सब लॉर्ड देता है, द टेस्ट ऑफ द रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट मिलेगा स्टार लॉर्ड से, बट वो कैसा न हो पाएगा, अच्छा होगा और कैसे उसकी पूर्ति होती है आपके रिज़ल्ट की, वो सब लॉर्ड हमें बताता है। तो स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, इन दोनों में हम देखते हैं कि हमें 2 7 11, 7 11, 2 7 2 11 भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि शादी होने के योग है। ऑन द अदर हैंड, इनका ऑपोजिट 2 7 11 का ऑपोजिट हुआ 1 6 and 10। दैट इज़ द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर नॉट गेटिंग मैरिड और शादी होकर डिवोर्स होना या टूटना। तो ये निगेट करता है मैरिज के कॉम्बिनेशन को, 1 6 10। तो अब वही ये हिसाब कि आपके दशा भुक्ति में स्टार लॉर्ड में, सब लॉर्ड में हम देखते हैं कि अगर हमें 1 6 10 6 10 और 8 नंबर जब हमारा जुड़ जाता है इन चीज़ों के साथ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। लीगैलिटीज़ बीच में आ जाती हैं, मार धाड़ हो जाती है या टूट फूट हो जाती है। तो ये आपको मिलते हैं तो शादी टूटने के चांसेस हो गए। अब 1 6 10 भी नहीं है, 6 8। अब 6 8 12 इन इट सेल्फ एक बुरा कॉम्बिनेशन हो जाता, 6 8 12 मिल गया। 7 8 जुड़ जाता है, 7 8 12 आपके हिसाब में मिल जाता है, 6 7। तो शादी हो गई पर टूट गई।
क्योंकि 7 हमें मिल गया, 6 7 8 12, तो ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, मीन्स शादी हो गई और टूट गई। तो ये सारा जो हमारा शादी ना होना और होकर टूटना, द नेगेटिव साइड ऑफ द मैरिज, इसको हम एग्ज़ामिन करते हैं। तो इसको हम अभी एग्ज़ामिन करते हैं। एक जन्म कुंडली है, मैं लगाता हूँ स्क्रीन पे, तो उसको हम देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसका एग्ज़ामिनेशन करते हैं। अभी इस जन्म कुंडली में आप देखिए, दिस इज़ हॉरोस्कोप ऑफ 44 ईयर्स ओल्ड फीमेल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि करंट इसकी दशा 2018 से 2034 तक करंट दशा जुपिटर की चल रही है। तो जुपिटर से पहले अगर देखें हम, राहु की दशा चल रही थी 2000 से 2018 तक। ठीक है, 2000 से 2018 तक राहु की दशा थी। तो अब राहु के दशा में, अब राहु में हम एग्जामिन करते हैं कि राहु की महादशा क्या बोलती है। तो राहु की दशा में स्टार लॉर्ड देखें, सबसे पहले स्टार लॉर्ड है केतु, जो सेपरेटिस्ट एक प्लैनेट है, जो सेपरेशंस करवाता है या डिनाइल्स होती हैं जिसमें। तो ये केतु हमें क्या नंबर्स दे रहा है यहाँ पे। अब ये देखिए, ये केतु आपका 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12। तो इस सारे में आप देखिए कि 2 7 हमें मिलते हैं कि शादी पॉसिबल है, ये पॉजिटिव नंबर। बट इसी में हमें 1 6 10 साथ में 8, तो ये हमें एक परफेक्ट मैरिज टूटने या डिनाइल का ये कॉम्बिनेशन देता है कि अगर 7 और 2 की वजह से शादी हो भी जाती है थोड़ी देर के लिए, बट 1 6 10 एक परफेक्ट, और 8 में लड़ाई झगड़ा होके ये टूटना। और जो नेगेटिव नंबर 6 से 12 वो भी हमें इसी में मिल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। किसी चीज़ में 6 से 12 हैं तो मीन्स देयर इज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू मैनेज। तो ये राहु की मेन दशा हमें यही सजेस्ट करती है कि या तो शादी नहीं होती है, अगर होती है तो भी वो ब्रेक होना इज़ ए मस्ट, इट इज़ नॉट अ सक्सेसफुल वेंचर। अभी राहु की दशा निकल गई, तो राहु के बाद अभी जुपिटर की दशा देखते हैं हम। तो जुपिटर की दशा में देखिए, अभी आप देखते हैं स्टार लॉर्ड, फिर से स्टार लॉर्ड जुपिटर में भी केतु है, फिर वही सेपरेशन वाला उसका करेक्टरिस्टिक्स, और नंबर फिर द सेम नंबर्स जो राहु में हुए वही जुपिटर में भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं कि या तो शादी होती नहीं है, होती है तो होकर टूटती है ये। तो वही 1 6 10 परफेक्ट कॉम्बिनेशन, 6 से 12 भी इन्हें वही मिलता है, और 7 8 12 भी हमें वही मिलता है। 7 8 12 इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव फॉर मैरिज। ये होती भी है, अच्छे भले अगर पॉजिटिव नंबर भी हैं तो भी 7 8 12 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको शादी में रहती हैं। तो अब ये तो रहा जन्मपत्री से जो नंबर हम देख रहे हैं। अब एक्चुअल में इस पर्सन के साथ शादी हो नहीं पा रही है, रिलेशनशिप्स ज़रूर हैं। एक ही रिलेशनशिप है जो कभी बनता है फिर टूटता है, दे लिव टुगेदर फॉर सम टाइम, शादी नहीं करते, वो लिव इन रिलेशनशिप है, बनता है थोड़ी देर, 4 6 महीने 1 साल चलता है, फिर टूट जाता है, फिर से पैचअप होता है और फिर से टूट जाता है। अल्टीमेटली नाउ दे आर एब्सोल्युटली सेपरेट, और दोबारा से एक बनने का कोई गुंजाइश आगे नहीं है। तो ये टोटल एक तरह की शादी के सुख का डिनायल है। तो ये सारा आप देखो, इस पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाता है, बड़े साफ साफ से नंबर दिखाई पड़ते हैं। सिमिलरली
ऐसी ही लाइंस पे एक और जन्मपत्री मैं अभी आपको दिखाता हूँ, तो कि कैसे भी डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट लगन और सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं ये नंबर जस्टिफाई करते हैं द डिनायल ऑफ मैरिज को, कि अगर नेगेटिव नंबर्स आपको मिलते हैं। तो मैं अभी दूसरी जन्मपत्री ढूंढ के आपके लिए लगाता हूँ। अच्छा, ये चार्ट देखिए, दिस इज़ चार्ट ऑफ अ मेल करंटली 48 ईयर्स ओल्ड। तो ये 76 बॉर्न है। तो इसमें आप देखिए कि करंट दशा शुक्र की चल रही है। तो इससे पहले अगर बुध और केतु की दशा को हम एग्जामिन करें कि केतु केतु की दशा निकली, मैरिजेबल एज में केतु की दशा निकली, और केतु की दशा में आप देखिए स्टार लॉर्ड केतु ही है। फिर वही सेपरेट करवाने वाला उसका करेक्टर। और केतु में नंबर्स आप देखिए, इसमें देखिए 2 7 11 पूरा नंबर कॉम्बिनेशन बन जाता है केतु में, बट यू हैव 6 और 10। 6 और 10 भी आपको मिल रहे हैं, और केतु साथ में है, 2 7 11 भी बनता है। मीन्स शादी के चांसेस बनते हैं, या रिलेशनशिप के चांसेस बनते हैं, या कोई एंगेजमेंट लेवल तक का बनता है कॉम्बिनेशन, बट टूटने के चांसेस 100%। 6 और 10, तो ये 6 और 10 और मिलाकर केतु साथ में ये शादी नहीं होने देता। अगर प्लैनेट में, केतु में प्लैनेट के नंबर देखते हैं, वही 2 7 11 और 6 और 10 वो आपको मिल जाते हैं। और 4 और 9 सब लॉर्ड में है, चलो इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो केतु के बाद अभी शुक्र की दशा करंटली चल रही है। तो शुक्र में आप देखिए 1 8 12 आपको मिल रहा है। 1 8 12, 9 11 12 और 5। हालांकि शादी होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, बट ना 2 मिल रहा है ना 7 मिल रहा है आपके। तो जो बेसिक नंबर्स हैं 2 और 7 दे आर मिसिंग। द नेगेटिव नंबर स्टिल 8 और 12 आर देयर, और 1 आपको मिल रहा है जो 2 को निगेट करता है। तो यहाँ भी द रिज़ल्ट नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है। तो अभी करंट देखते हैं कि शुक्र में राहु चल रहा है, तो राहु को भी एग्जामिन कर लेते हैं। तो राहु में देखिए स्टार लॉर्ड राहु ही है। तो राहु एज ए स्टार लॉर्ड इसमें 1 8 9 11 12 है। तो 1 और 8 ये स्टिल निगेट करते हैं। 7 नंबर यहाँ हमें नहीं मिलता है राहु के साथ। तो ओवरऑल इस पर्सन की लाइफ में आप देखिए कि शादी नहीं हुई है 48 की एज तक नहीं हुई है। अब कोई रिलेशनशिप के चांसेस तो इसमें नज़र आते हैं। तो एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं है कि रिलेशनशिप्स हैं या नहीं हैं, बट इतना ज़रूर मालूम है कि दिस पर्सन हैज़ बीन ट्राइंग अ लॉट टू गेट मैरिड। तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर तक के ये रिलेशनशिप बना भी, जैसे आम तौर पे बनता है कि चलो एक दूसरे को जानते हैं, कहीं मिले, और एंड में वही होता है कि नॉट सीरियस इनफ टू गेट मैरिड। तो उस किस्म का रिलेशनशिप ये दिखाता है, जन्म कुंडली दिखाती है, और एक्चुअल में भी यही है। बट आज की डेट में ये पर्सन ना तो लीगली मैरिड है, ना ही लीगली कोई डिवोर्स्ड है। तो शादी हुई नहीं है, रिलेशनशिप एज सच चलते हैं। तो ये आप देखिए कि इस सिस्टम से बड़ा क्लियरली हमें मिल जाता है कि डिनायल ऑफ मैरिज कैसे, हाउ डज इट टेक प्लेस। तो इन 2 जन्म पत्रियों से अच्छी तरह से हम देख पाए हैं। होप आपको ये क्लैरिटी शादी के बारे में हो गई होगी कि 2 6 10 1 6 10 कैसे निगेट करता है शादी को, और अगर शादी हो जाती है तो
8 एंड 12 कैसे शादी को तोड़ने में आपका साथ देते हैं और आपकी शादी को सुखमय नहीं बनने देते। तो डिनायल एंड ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप्स ये कैसे काम करते हैं जन्म कुंडलियों में मैंने आपको बताया। और सिमिलरली आप लगाकर जैसे जैसे केसेस आपके पास कोई हैं उनको लगा कर देखिए और कंफर्म करिए इस चीज़ को, तो दैट विल बी अ गुड थिंग टू हैव। So hopefully you like this video and like the content, and if you do so, please like the video and share it with your friends. Thank you.